इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021-22 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किस देश में हुआ? भारत में हुआ। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर खींची गई और उसका दस्तावेजीकरण किया गया? हिमाचल प्रदेश। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया? धोर्डो, गुजरात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? नमो भारत रैपिड एक्सप्रेस ट्रेन। भारत में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली किस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई? नमो भारत रैपिड ट्रेन। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के चतुर्थ कृषि रोडमैप का शुभारंभ किया? चतुर्थ कृषि रोडमैप बिहार का। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में ये ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री का शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। APAR के तहत प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगा। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया? सुप्रीयो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। सुप्रीयो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? महिला हॉकी एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? जूही जो है वह हथनी है। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया जिसका थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी।
जर्मनी, जिसका थीम है ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? ब्रिटेन। 16 अक्टूबर 2023 को भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? ब्रिटेन। विदेश मंत्री विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? बाक निन्ह सिटी, वियतनाम। बाक निन्ह सिटी, वियतनाम में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? ये बाक निन्ह सिटी, वियतनाम में। बाक निन्ह सिटी, वियतनाम में। हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन की दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के दिशा में WHO द्वारा गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? मिस्र। केरल के विझिन्जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? जेनहुआ 15। केरल के विझिन्जाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? जेनहुआ 15। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? फिनलैंड। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टिन अहतिसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के 10वें राष्ट्रपति थे? फिनलैंड। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। हाल ही में किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? टॉड, मिजोरम। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पारुल परमार और अमित सरोही। चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पारुल परमार और अमित सरोहा। भारत में पहली बार टिलापिया पार्वोवायरस TPV किस राज्य में देखा गया? भारत में पहली बार टिलापिया पार्वोवायरस किस राज्य में देखा गया? तमिलनाडु। इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस संस्थान को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? REC लिमिटेड। वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? लाओस। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया? सखारोव
पुरस्कार से सम्मानित किया है। महसा अमीनी हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? महसा अमीनी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गगनयान मिशन के पहले उड़ान परीक्षण वाहन का क्या नाम है? एबॉट मिशन 1 TVD-1 एबॉट मिशन 1 TVD-1। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहली भारत यूरोप संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? INS सुमेधा।